जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। आज हम अपने वीडियो में एक और ट्रांजिट के बारे में बात करेंगे जो ऑलमोस्ट कुछ ही दिनों में होने जा रहा है। विद इन 4 to 5 डेज में हो जाएगा। आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के ट्रांजिट के बारे में। लोगों के मन में एक थोड़ा सा संशय और डर भी बैठा हुआ है क्योंकि शुक्र का ये जो ट्रांजिट हो रहा है वो शुक्र की नीच राशि में हो रहा है। यानी कि शुक्र का जो ट्रांजिट हो रहा है 23 सितंबर को, जहाँ पे शुक्र आ रहे हैं अपनी वर्तमान सिंह राशि से निकल करके कन्या राशि में आ रहे हैं। कन्या राशि ऑल्दो उनके मित्र की राशि है, बट वहाँ पर जो शुक्र ग्रह होते हैं वो नीच के हो जाते हैं। तो लोगों में एक बहुत सा डर सा है या लोगों के मन में क्योरी है कि वो ऐसा शुक्र उनके लिए नीच का शुक्र कुछ उनको नुकसान देगा, क्योंकि ऑलरेडी लोग काफ़ी सारे परेशानी से करेंगे। शुक्र ग्रह का ट्रांजिट जो अलग अलग लग्न पे क्या क्या प्रभाव डालेगा। तो लग्न पे प्रभाव और राशि पे प्रभाव में बेसिक डिफरेंस ये माना जाता है कि लग्न आपकी एज अ पर्सनैलिटी पे इफेक्ट करता है। लग्न आपकी पर्सनैलिटी है, और जब चंद्र राशि से गोचर होता है तो जो चंद्रमा होता है वो हमारे मन का कारक होता है। तो चंद्रमा हमारे जो चंद्र राशि से जब गोचर देखते हैं तो वो उस गोचर का हमारे मन पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये हम जानते हैं। या हम ऐसे सबसे पहले हम बात करेंगे मेष लग्न के बारे में। मेष लग्न में जो शुक्र का गोचर हो रहा है वो उनके 6th हाउस से हो रहा है। 6th हाउस में जो ऑलरेडी मेष राशि के लिए शुक्र ग्रह बहुत ही कारक ग्रह नहीं होता है। इसको मारक का है और ये लग्नेश का शत्रु माना जाता है, यानी कि मंगल का शत्रु। ऐसे में इनका जो ये गोचर हो रहा है वो इनके छठे भाव से हो रहा है। छठा भाव जो होता है वो हमारी कुंडली में हमारी रोग ऋण कर्जा शत्रु मुकदमा इन सब चीज़ों को दिखाता है। और उसमें जब नीच का ग्रह आके बैठता है तो क्या होगा? तो सबसे बड़ी बात, एक तो ये थोड़ा सा अच्छा ही माना जाएगा, क्योंकि जब कभी कोई अर्थ त्रिकोण का ग्रह अर्थ त्रिकोण में ही आता है तो यानी कि जो हमारा दूसरा घर, छठा घर और जो हमारा घर होते हैं या भाव होते हैं, ये अर्थ त्रिकोण का हिस्सा है। और तो जब कोई शुक्र ग्रह इसमें बैठेगा तो आपको धीमे धीमे आपकी जो आपके संग में जो एक लोन की प्रॉब्लम चल रही थी, जो कर्जे की प्रॉब्लम थी, जो इस समय कोविड की वजह से या और जो प्रेजेंटली सिचुएशन जो चल रही हैं समाज में, उसकी वजह से आपको परेशानी थी, तो उसका आपको हल मिलेगा। इस पे क्योंकि आपके लग्नेश की पूर्ण दृष्टि आ रही है। लग्नेश आपका 12वें में बैठा हुआ है और 12वें से वो इसका शुक्र पे 7वीं दृष्टि से देख रहा है। तो ये चीज़ें अच्छी हैं, ये आपको शुक्र को इससे निकालने का काम करेगा शुक्र ग्रह। इसके साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो लेकिन जो मेष लग्न के लोग हैं, इनके पार्टनर्स को लेकर के उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ने के चांसेस हैं। नींद की प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज ऑफ आपका यहाँ पे ऑलरेडी 12th हाउस में आपके मंगल बैठा हुआ है जो रेट्रोग्रेड है। ये एक आपके अंदर एक एग्रेसिवनेस लाएगा, आपको सोने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। उस पर साथ ही शुक्र का आ रहा है इफेक्ट, उधर आपकी पार्टनरशिप को के हेल्थ इश्यूज को लेके दिक्कतें आ रही हैं होंगी। तो ये आपके लिए 50% अच्छा है, 50% ये आपके लिए नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं वृष राशि के बारे में, तो वृष राशि के लिए शुक्र ग्रह उनका लग्नेश होता है, जो उनका 6 का लॉर्ड होता है, यानी कि षष्टेश होता है। साथ ही साथ इनका लग्नेश भी होता है। ऐसे में लग्नेश का नीच राशि में गोचर क्या प्रभाव डालेगा? इनका पंचमेश होता है बुध ग्रह, जो वर्तमान समय में इनके 6th हाउस में है, और इनका जो लग्न 6th हाउस का जो लॉर्ड है वो पंचम में आ रहा है। तो यानी कि इनका जो एक तरह का परिवर्तन हो रहा है पंचमेश का और षष्टेश के बीच में, ये बहुत हद तक अच्छा है। अच्छा इन द सेंस है कि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब के लिए लेकर के तैयारी कर रहे थे, उनको मेहनत करनी पड़ेगी, बट वो मेहनत के साथ साथ सफल होने के उनके चांसेस ज़्यादा हैं। तो वो आप अपनी मेहनत में ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा पढ़ाई में ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आप हो सकता है आप अपनी कंफर्ट को लेकर के ज़्यादा कॉन्शियस होना शुरू हो जाएं, या आपका मन किसी तरह से अलग चीज़ों में एक्टिविटीज़ में लगना शुरू हो जाए जो आपको आपकी पढ़ाई से डिस्टर्ब कर सकता है। बट आप अपनी पढ़ाई पर अगर फोकस करेंगे तो आपको इस समय एग्जाम्स वगैरह जो भी होंगे उसको क्लियर करने में आपको आसानी होगी।
लेकिन 6th हाउस में और 5th हाउस में आया हुआ शुक्र आपकी लव लाइफ को लेकर ठीक नहीं है, क्योंकि मंगल की सीधी दृष्टि पड़ रही है। तो आपकी जो आपके रिलेशनशिप हैं उसको लेकर के आप थोड़ा सा सचेत रहिएगा, क्योंकि वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स होना और झगड़े होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली के लिए कारक नहीं होता है और प्लस लग्नेश का शत्रु भी है। ऐसे में इसका आपके 5th हाउस को देखना इस मैटर के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं मिथुन लग्न के बारे में। तो मिथुन लग्न का जो ये गोचर हो रहा है वो इनके 4th हाउस में हो रहा है। 4th हाउस में जो शुक्र होता है इसको दिग्बल प्राप्त हो जाता है। नीच का होने के साथ साथ ये आपकी कुंडली के लिए लग्नेश का मित्र भी है, लेकिन 4th हाउस में दिग्बल प्राप्त हो रहा है। लग्जरी कंफर्ट के लिए बहुत ही अच्छा समय है। आप काफ़ी लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं, आपको एक कंफर्ट टाइप जिंदगी मिल सकती है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको हेल्थ इश्यूज भी उठ सकते हैं, क्योंकि आपका पंचमेश का और षष्ठेश का परिवर्तन, यहाँ पंचमेश और चतुर्थेश का परिवर्तन होगा, जो आपकी माता के हेल्थ के लिए थोड़ा सा सोचने वाला है। अदरवाइज आप सोशल वर्क में आप ज़्यादा एक्टिव रहना शुरू करोगे। आपका अंदर कंसंट्रेशन की कमी हो सकती है, क्योंकि शुक्र आपको ये प्रॉब्लम दे सकता है। अदरवाइज लग्जरी कंफर्ट्स और ट्रैवलिंग वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा समय है। आप उसमें काफ़ी अपने ही घर में रह करके आप काफ़ी कंफर्ट का फील करोगे। आप हो सकता है अपनी कंफर्ट की कुछ चीज़ें खरीदो, या दशहरा वगैरह आ ही रहा है तो आप उस पर खर्च कर सकते हो। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कर्क लग्न के बारे में, तो कर्क लग्न के लिए भी शुक्र बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पे सम तो नहीं कह सकते हैं, बट हाँ कभी कभी अच्छा और फायदा डिपेंड करता है आपकी कुंडली की वर्तमान स्थिति पे कि वहाँ पे शुक्र कैसा है आपकी कुंडली के लिए। ऐसे में शुक्र का गोचर आपके 3rd हाउस से होना एक दिखाता ये है कि आपको आपके फ्रेंड्स से प्रॉब्लम हो सकती है। खासतौर से अगर आपकी कोई फीमेल फ्रेंड्स हैं तो उनके संग आपको उनसे कोई नुकसान हो सकता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि आपका 4th हाउस का जो लॉर्ड है वो आपका 3rd हाउस में आया है, तो आपके हेल्थ और प्रॉपर्टी के इश्यूज़ को भी थोड़ा सा बढ़ा देगा। आपकी मदर के हेल्थ इश्यूज़ को थोड़ा सा बढ़ाएगा, क्योंकि इस वक्त सूर्य का और बुध का कॉम्बिनेशन है जो आपकी मदर के हेल्थ के इश्यूज़ के लिए नहीं सही है। लेकिन अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं तो आप नया काम कर्क लग्न वाले कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा समय बेटर है। इसके साथ बाद में अगर हम बात करते हैं सिंह लग्न के लिए, तो सिंह लग्न का जो ये गोचर हो रहा है शुक्र का, ये इनके 2nd हाउस से हो रहा है। 2nd हाउस में तो इनको मिलने यानी कि ये लोग अपने ही आपका जो पैसा होगा वो आपके लग्जरी कंफर्ट के लिए खर्च होगा। आप उसके लिए आप उस पैसे को जोड़ेंगे ही। यहाँ पर जो आपके लिए घर में एक अच्छा सा ठीक ठाक सा माहौल होगा, लेकिन आपकी जीवन साथी को लेकर के स्थिति तनाव की स्थिति बनी रहेगी। वहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसकी हेल्थ इश्यूज के सामना करना पड़ सकता है आपको। बाकी ओवरऑल बहुत ज़्यादा सिंह लग्न के लिए सोचने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3rd हाउस का लॉर्ड उनके 2nd हाउस में आ रहा है। तो आप अपनी मेहनत कम करेंगे, या फिर आप मेहनत अपनी वेस्ट करना शुरू कर देंगे, या फिर आप मेहनत अपने परिवार की वजह से, या कोई भी ऐसे रीजंस आ सकते हैं फैमिली को लेकर के जहाँ पे आप अपनी पूरी प्रॉपरली मेहनत नहीं कर पाएंगे। हो सकता है परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो जाए जो आपको आपके काम से डिस्टर्ब करे। कहते हैं कन्या लग्न के बारे में, तो कन्या लग्न के लिए इनका द्वितीयेश और भाग्येश होता है शुक्र, जो इनके लग्न में आया है। लग्न में नीच का ग्रह बैठना, उस पर मंगल की दृष्टि, मंगल ऑलरेडी आपकी कुंडली के लिए अच्छा नहीं होता है, मारक होता है। आपके 8th हाउस का लॉर्ड बैठ करके 7th हाउस में बैठा है, और 7th हाउस से वो पूर्ण दृष्टि से शुक्र को देखेगा, तो आपको चोट लगने का डर है। ऑल्दो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आप पॉजिटिव सोच के साथ में रहोगे, बट लेकिन आप अपने आप को चोट से बचाओ। व्हीकल अगर चलाते हो या ड्राइविंग वगैरह कर रहे हो तो उसमें सोच के करना, या ऐसी भीड़ भाड़ जगह से या इन सब चीज़ों से आपको बचाव करना चाहिए। कला के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी, पॉजिटिव सोच आपके ऊपर आएगी। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो कन्या लग्न वालों के लिए 70% बुरा है और 30% के आसपास उनके लिए अच्छा है, लेकिन इनको अपनी सोच को लेकर के बहुत ज़्यादा अपनी सोच को पलूटेड होने से बचाना चाहिए, क्योंकि ये उनके कन्या लग्न के लिए दिक्कत का है। बाकी इसकी स्थिति डिपेंड करती है कि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति कैसी है, ये गोचर उस पर भी बहुत हद तक डिपेंड होता है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं तुला लग्न के बारे में। तुला लग्न के लिए लग्नेश का 12वें भाव में जाकर के नीच राशि का होना एक तरह का वैसे तो विपरीत राजयोग बन रहा है,
क्योंकि उनका अष्टमेश भी शुक्र होता है, उसका 12वें भाव में जाना। तो ऐसे जो लोग होते हैं इस समय जो आप कह सकते हो तो आपकी, लेकिन उस पर मंगल की पूरी दृष्टि पड़ रही है। मंगल आपके इस समय 6th हाउस में बैठा है। 6th हाउस में बैठ करके वो आपके 12th हाउस में आपके लग्नेश को देख रहा है, यानी कि आपके जीवन साथी से तनाव हो सकता है, आप जीवन साथी से दूर जा सकते हो। ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने आएगी जिसमें आपको अपने पार्टनर्स को छोड़ के दूर जाना पड़ सकता है, या आपके अंदर एक तरह का एग्रेसिवनेस आ जाएगा जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर को छोड़ रहे हो, उसके दूर जा सकते हो। खर्चा आपका बहुत अधिक हो जाएगा। आपके सबसे ज़्यादा अगर सोचने वाली चीज़ है तो आपके पिता की सेहत में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इस समय आपका सूर्य भी नीच का हो रखा है आपके लग्नेश में, जो पिता का कारक होता है। और लग्नेश का नीच का होना ये आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेकर के आया है जिससे आपके फादर की हेल्थ इश्यूज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उनका, अगर वो ओल्ड एज के हैं तो उनका आप ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय ये जो कॉम्बिनेशन चल रहा है, क्योंकि आपके बुध पर भी बुध पे भी मंगल की दृष्टि है, लग्नेश पे भी मंगल की दृष्टि है, जो चीज़ अच्छी नहीं है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो तुला लग्न वालों के लिए थोड़ा सा समय है, 25 दिन का समय है, आराम से आप उसको शांत होकर के निकाल दीजिए। वृश्चिक लग्न के बारे में, तो वृश्चिक लग्न के लिए जो गोचर हो रहा है उनके 11th हाउस से हो रहा है। 11th हाउस से होने वाले किसी भी गोचर को अच्छा ही माना जाता है, कि 11th हाउस में ज़्यादातर ग्रह अपना अच्छा परिणाम देते हैं। लग्नेश का यहाँ पर भी ये शुक्र मित्र नहीं है, लेकिन इससे आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। कार्य क्षेत्र में, यानी कि आपके जो वर्क एनवायरनमेंट है वहाँ पर आपके पॉजिटिव चेंजेस होने के हैं। आप अगर कोई अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं या फॉरेन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी, अगर आप पैसे को लेकर के आप, अगर आपको प्रॉब्लम्स चल रही थी तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, या वो प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो ओवरऑल वृश्चिक लग्न के वालों के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, ये समय उनके लिए बहुत अच्छा है, इसका वो भरपूर इस्तेमाल करें तो उनके लिए चीज़ अच्छी रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं धनु लग्न वालों के लिए। तो धनु लग्न का जो ये गोचर हो रहा है ये उनके 10th हाउस से हो रहा है। 10वां स्थान आपका जो होता है उसको पिता का स्थान भी कहते हैं। वहाँ पे शुक्र का आना, ऑल्दो वो दिक्शून्य में है, लेकिन ऐसे लोगों को जो कि फादर के लिए समय अच्छा है, उनके फादर को एक तरह की पब्लिसिटी मिल सकती है या उनका फेम होगा। अगर वो कहीं जॉब में हैं तो उनको वहाँ पे उनको एक होता है कि रिकॉग्निशन मिलता है, लोग उनको सम्मान देना शुरू करें। लेकिन इसी के साथ साथ आपके जो कार्य क्षेत्र में लोग हैं वो शत्रु हैं, तो वो आपके एक्टिव हो सकते हैं इससे, या जो छुपे हुए हिडन एनिमीज होते हैं उनसे प्रॉब्लम है। अगर आप अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं तो अभी आपको नौकरी नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वृश्चिक लग्न वालों के लिए नौकरी बदलना अच्छा है, सही समय है, आपके लिए वो समय नहीं सही है। तो आप अगर अपनी जॉब चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उसको मत करिए। इसके बाद में हम बात करते हैं मकर लग्न वालों के लिए। मकर लग्न का जो ये गोचर हो रहा है, इनके 10th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में आ रहा है। हालांकि ये कर्मेश का धर्म भाव में, यानी कि धर्म कर्म योग बन रहा है, बट ये योग उनके लिए अच्छा है। अगर आप ये उनको किसी अच्छी रिलीजियस ट्रैवलिंग करने को मिल सकती है, आप अपनी फैमिली के साथ समय गुजार सकते हैं। पिता के क्लोज आने का समय है, पिता के साथ आप क्लोज रिलेशनशिप में आ सकते हैं। अगर आपका कोई उनके संग प्रॉब्लम चल रही थी तो वो उसको आप ठीक कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा है। आपको मानसिक शांति मिलने के योग हैं, आप एक तरह से मेंटली साउंड बहुत ज़्यादा पीसफुल फील करेंगे अपने आप को। लव लाइफ के लिए समय अच्छा है आपके, क्योंकि आपका जो 5th हाउस का लॉर्ड आपके 9th हाउस में आ रहा है, जो आपके लिए अच्छा ही है। अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो आप घूमने का भी प्लान कर सकते हैं। थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस को लेकर के हेल्थ का ध्यान रखिएगा। बाकी मकर लग्न वालों के लिए समय अच्छा है, इसका वो अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुंभ लग्न वालों के लिए। कुंभ लग्न का जो ये गोचर हो रहा है ये उनके अष्टम भाव से हो रहा है। अष्टम हाउस में शुक्र का आना, तो आपकी ज़िंदगी जो 8th हाउस होता है हमारा हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, ऐसे में शुक्र का आना तो थोड़ा सा आपकी लाइफ में सडनली चेंजेस होने के चांसेस हैं। आपको अचानक से लगेगा कि आप बहुत अच्छी लाइफ जी रहे थे तो वो ख़राब हो सकती है, या आप बेटरमेंट की तरफ जा सकते हैं। परिवार का के हेल्थ का ध्यान रखिए, साथ ही साथ अपने आप हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी माता के हेल्थ को इश्यूज़ ले सकते हैं। क्योंकि जो शुक्र जो होता है आपके 4th हाउस का भी लॉर्ड है, ऐसे में उसका
8th हाउस में आके बैठना आपकी मदर के हेल्थ के लिए नहीं सही है, या जो भी लोग आप अपनी जिसको मदर फिगर मानते हो उनके लिए नहीं सही है। हालांकि आपको आपकी नौकरी के लिए समय ठीक है, आपको वहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, लेकिन आपको आपके जो सीनियर इमीडिएट बॉस हैं उनका सहयोग भी मिलेगा, लेकिन आपके जो सुपर सीनियर्स हैं उनसे संग आपकी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। अपने गुस्से पे आप कंट्रोल रखिए, आपकी लैंग्वेज खराब हो सकती है क्योंकि इस शुक्र के ऊपर मंगल का प्रभाव पड़ रहा है और मंगल आपके 2nd हाउस में है। ऐसे में आपको अपनी वाणी का ख्याल रखना चाहिए, अपने गुस्से पे भी ख्याल रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं मीन लग्न के बारे में कि मीन लग्न के लिए गोचर कैसा है। तो मीन लग्न वालों के लिए ये गोचर उनके 7th हाउस से हो रहा है। लोग 7th हाउस हमारे जस्ट कह सकते हो कि हमारे सामने वालों का होता है, हमारी पार्टनरशिप का होता है। ऐसे में नीच राशि का शुक्र आना यानी कि आपका आपकी पत्नी के साथ में, यानी कि आपके जो पार्टनर्स हैं, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, हस्बैंड वाइफ को लेकर के प्रॉब्लम्स आ सकती है, उनकी हेल्थ इश्यूज को हो सकता है, उनके संग आपको एक तरह का किसी तरीके के लीगल ट्रबल्स में भी आप फंस सकते हो, क्योंकि इस समय आपका समय नहीं सही चल रहा है। तो आप हो सके तो आप अपने साथी के साथ में, यानी कि अपने पार्टनर्स के साथ में, आप अपनी फीलिंग्स शेयर करने से पहले थोड़ा सा ध्यान दो, कहीं आपकी उन फीलिंग्स की, उन बातों का वो गलत मतलब ना निकाल ले, और ज़्यादातर इसके होने के चांसेस हैं। इसलिए आप अपनी फीलिंग्स शेयर करने से पहले सोच समझ के अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, क्योंकि उसका मिसयूज़ या मिस कम्युनिकेशन होने के चांसेस आपके साथ में हो जाएंगे। ओवरऑल ये आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के समय नहीं सही है। आपकी दूसरी चीज़, कई लोग ऐसे होंगे कि समाज में आपकी छवि बिगड़ने के चांसेस हैं। आपकी छवि जो आपका एक लोग आपके बारे में जो सोच रखते हैं वो हो सकता है वो उस सोच को ना माने, या फिर नई तरह की या गलत सोच आपकी समाज में आ सकती है। जैसा आप नहीं है वैसा रिप्रेजेंट हो सकता है। तो मीन लग्न वालों के लिए थोड़ा सा जो 25 दिन है ये थोड़े से सोचने वाले हैं, यानी कि आप नवंबर के मिड सप्ताह तक आप अपना ध्यान रखिए। ओवरऑल ये था गोचर शुक्र का कि अलग अलग लग्न पे क्या प्रभाव डालेगा। आगे हम बात करेंगे इन गुरु के गोचर के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।